दोस्तों एक रिपोर्ट के मुताबिक मैं आपको बता दूं कि जो ऑनलाइन फूड डिलीवरी का मार्केट है 2025 में 54.87 बिलियन डॉलर की हो चुकी है। यानी आप सोच सकते हैं कि आजकल लोग कितना ज्यादा ऑनलाइन खाना मंगा रहे हैं अपने घर पे। और आपको पता होगा जितने भी वो खाने आते हैं ऑनलाइन आप ऑर्डर करते हैं स्विगी जोमेटो से, कहीं ना कहीं वो रेस्टोरेंट से, ढाबे से या फिर कहीं ना कहीं किसी क्लाउड किचन से आते हैं। जैसे ही क्लाउड किचन की बात आता है आपके दिमाग में बहुत सारे सोच आती है कि आखिर अगर आपको एक क्लाउड किचन शुरू करना है तो कैसे उसका स्टार्टिंग होता है, क्या इन्वेस्टमेंट लगता है, कौन कौन से लाइसेंस लगते हैं, कितना उसे प्रॉफिट होता है, कैसे उसको जोमेटो स्विगी पे लिस्ट करते हैं। बहुत प्रकार के विचार आपके दिमाग में आते हैं। तो अगर आपका भी एक सोच है कि आपका भी एक सपना है कि आप अपने घर से क्लाउड किचन को स्टार्ट करें और उससे पैसे कमाए, तो आज के इस वीडियो में आपको टोटली इसी के बारे में बात करने वाला हूं कि आप कैसे एक क्लाउड किचन का शुरुआत कर सकते हैं और कैसे उसे पैसे कमा सकते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है, क्या क्या लाइसेंस लगने वाला है। तो चलिए इस वीडियो करते हैं शुरू और जानते हैं क्लाउड किचन शुरू करने का सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला सवाल यही आता है कि क्लाउड किचन होता क्या है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि क्लाउड किचन क्या होता है। क्लाउड किचन एक ऐसा किचन होता है जो आप अपने घर से शुरू कर सकते हैं या फिर आप किसी एक छोटे से रूम से शुरू कर सकते हैं। वहां पे ऑनलाइन के जरिए, ऑनलाइन फूड डिलीवरी के जरिए आप अपने खाने को कस्टमर के पास पहुंचाते हैं। यानी रेस्टोरेंट से ये कितना अलग है अब मैं आपको समझाता हूं। अगर आपको रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहां पे दो फैसिलिटी होता है, या आप उसको पैक करा के घर लाकर खाएं या फिर आप वहीं पे बैठ के खाएं। लेकिन क्लाउड किचन में ऐसा कुछ नहीं होता है। एक छोटा सा रूम होता है, उसमें आपका किचन होता है। उस किचन में आप खाना बनाते हैं और ऑनलाइन के माध्यम से, जैसे कि ऑनलाइन या तो खुद का आपका एप्लीकेशन हो सकता है या फिर आप जोमेटो स्विगी जैसे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन पे अपने क्लाउड किचन को लिस्ट करते हैं और वहां पे ऑर्डर आता है और उससे आप फूड को डिलीवर करवाते हैं। तो क्लाउड किचन बोला जाती है आपका घर का ही किचन होता है। खाना बनाते हैं और कस्टमर को पहुंचाते हैं ऑनलाइन माध्यम से, जिसके जरिए आपकी कमाई होती है। ये 2025 में काफी ज्यादा वायरल एक बिजनेस बन चुका है। बहुत सारे लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं। आपने अलग अलग जगह इसका वीडियोस देखा होगा, रील देखा होगा, शॉर्ट्स देखा होगा, जहां पे लोग घर से क्लाउड किचन का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और उससे पैसे कमा रहे हैं। आपने क्लाउड किचन में अलग अलग फूड का कैटेगरी देखा होगा जिसको आगे हम लोग जानने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको दिमाग में ये डाउट क्लियर हो जाना चाहिए कि क्लाउड किचन का मतलब यही होता है कि घर से आप खाना बनाकर ऑनलाइन डिलीवर करवाएंगे। आपके पास कोई भी ऐसा सुविधा नहीं होगा कि लोग आकर यहाँ पे खाना खाए। आपका लोकेशन का किसी का पता नहीं होता है। आप सिर्फ ऑनलाइन होते हैं लिस्ट और वहां से आपका ऑर्डर आता है। अब दोस्तों जब क्लाउड किचन के बारे में समझ गए तो अब आपको ये समझना होगा कि क्लाउड किचन के कुछ फायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होती हैं। तो हम लोग अब समझते हैं कि क्लाउड किचन के कुछ फायदे। सबसे पहले फायदा ये है कि आप अकेले भी इसको मैनेज कर सकते हैं। आप अपने घर से मैनेज कर सकते हैं। आप चाहे तो खुद अकेले इसको मैनेज कर सकते हैं, खाना को प्रिपेयर कर सकते हैं और डिलीवर करवा सकते हैं। इसके लिए कोई भी और भी लेबर की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है। अगर आप अकेले चाहे तो अकेले भी कर सकते हैं। आपको इसके लिए कोई दुकान नहीं लेना होगा, कोई आपको रेस्टोरेंट नहीं लेना होगा, आपको कुछ नहीं लेना होगा। घर के किचन से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तीसरा है कि इसमें बहुत कम रिस्क है। रिस्क कहने का मतलब कि अगर आप कहीं रेस्टोरेंट खोलते हैं तो उसका आपको रेंट देना पड़ेगा, उसमें आपको बहुत सारे स्टाफ को रखना पड़ेगा। किसी कारणवश आपका रेस्टोरेंट नहीं चलता है तो आपको लॉस होता है। लेकिन क्लाउड किचन में उतना रिस्क नहीं है। अगर आप खाना बनाते हैं और वो नहीं सेल हो पाता है तो कहीं ना कहीं आप उसको इस्तेमाल कर पाएंगे या फिर थोड़ा बहुत आपको नुकसान होगा। अब इसका कुछ नुकसान भी है, आपको ये भी जानना जरूरी है। जैसे कि आप क्लाउड किचन अगर स्टार्ट करते हैं तो आप अदर कस्टमर आपके पास नहीं आ सकते हैं। यानी कस्टमर बहुत सारे आपके पास नहीं आ सकते हैं। आपको ऑनलाइन ही डिपेंड रहना होगा। ऑनलाइन जितना ऑर्डर आएगा आप उतना ही सेल कर पाएंगे। इसके अलावा आपको फूड प्रिपरेशन में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अगर आपके पास एक बारी 3, 4, 5 ऑर्डर आ जाए, जैसे कि आपके पास पिज्जा आप बना रहे हैं तो पिज्जा बनाने का एक ही बारी 4, 5, 6 ऑर्डर आ जाए तो हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाए, क्योंकि अलग अलग आप प्लेटफॉर्म पे अपना क्लाउड किचन को लिस्ट किए हैं तो अकेले रहते हैं तो थोड़ा बहुत ये प्रॉब्लम होती है। आपके पास लिमिटेड इक्विपमेंट होता है तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होती है। लेकिन इसमें ज्यादातर प्रॉफिट ही है, ज्यादातर फायदे ही है, नुकसान बहुत कम होती है। तो अब ये हो गया प्रॉफिट लॉस की बात। अब हम लोग जानने वाले हैं जो सबसे मेन पॉइंट होता है, क्लाउड किचन शुरू करने के लिए आपको लाइसेंस क्या क्या लगने वाला है। तो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखिए। दोस्तों अब बात करते हैं क्लाउड किचन के लाइसेंस के लिए। तो देखिए क्लाउड किचन एक कहीं ना कहीं फूड का कैटेगरी है तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है फूड लाइसेंस, जिसको FSSAI लाइसेंस बोलते हैं। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको लेना होगा। कई बार आपको जीएसटी लेना पड़ सकता है। अगर 40 लाख के टर्नओवर होता है ईयर का तो आप जीएसटी ले सकते हैं। आपको कई बार जीएसटी के लिए अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। ये टोटली आपके बिजनेस के ऊपर डिपेंड करना है। इसके अलावा अगर आपका क्लाउड किचन बड़ा है तो आपको फायर का लाइसेंस होता है वो भी लेना पड़ सकता है।
ये टोटली डिपेंड करता है आपके क्लाउड किचन पे। लेकिन शुरुआत में आपको मान के चलिए सिर्फ आपको एक लाइसेंस लेना है, FSSAI का लाइसेंस। जोमेटो स्विगी कई बार आपसे जीएसटी मांगते हैं, जीएसटी अनिवार्य हो जाता है, आपको जीएसटी लेना पड़ सकता है। तो दो चीजें आप मान के चलिए, पहला आपका एक FSSAI लाइसेंस और दूसरा जीएसटी। दो चीजें इंपॉर्टेंट है क्लाउड किचन के लिए। ये दोनों आप बहुत 10,000 के अंदर, 5,000 के अंदर बनवा सकते हैं। फूड लाइसेंस के लिए आपका 1500 से 2,000 रुपये लगते हैं। जीएसटी के लिए आप अलग अलग राज्य और अलग अलग बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है। ये सारी चीजें आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। तो मान के चलिए 5 से 10,000 के अंदर आपका सारा लाइसेंस का काम खत्म हो जाएगा। अगला पॉइंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, आपको एक फूड का कैटेगरी डिसाइड करना होगा। देखिए दोस्तों, क्लाउड किचन है, आप अपने घर के किचन में इस्तेमाल करके सारी चीजें बनाने वाले हैं, तो कैटेगरी डिसाइड करना काफी इंपॉर्टेंट होता है। दो कैटेगरी आप रख सकते हैं, या तो जो चीज आपको आती है या फिर आप जो कस्टमर को देना चाहते हैं। यानी अगर आपको पिज्जा बनाने आता है, अगर आपको बर्गर बनाने आता है, तो आप सिर्फ पिज्जा और बर्गर सर्व कर सकते हैं। या फिर अगर आपके एरिया में बिरयानी फेमस है, आप चाहते हैं बिरयानी बनाए, तो या फिर आप बिरयानी का एक आउटलेट शुरू कर सकते हैं, क्लाउड किचन शुरू कर सकते हैं, जहां पे सिर्फ और सिर्फ आप बिरयानी बेचेंगे। तो ये चीजें आप शुरू के पॉइंट पे तय कर लीजिएगा, शुरू से ही तय कर लीजिएगा कि आपको बेचना क्या है। अगर आपको मान लीजिए बिरयानी बेचना है, बिरयानी का आइडिया आपके पास नहीं है, बनाने नहीं आता है, तो हो सकता है कि आपको किसी को हायर करना पड़े, किसी को सेफ रखना पड़े कुछ दिनों के लिए। आगे आप सीख सकते हैं, वो बात अलग है। अगर आपको पिज्जा बनाना है और पिज्जा बनाने नहीं आता है, तो हो सकता है किसी को रखना पड़े। तो ये चीजें आपको शुरू में ही तय कर लेना है कि आप कौन सी कैटेगरी के फूड बेचने वाले हैं, क्या आप फूड बेचने वाले हैं। उसी हिसाब से आपका इक्विपमेंट, जो सामग्री लगने वाला है, वो लगने वाला है। अब दोस्तों बात करते हैं क्लाउड किचन शुरू करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट कितना लगने वाला है। देखिए दोस्तों, क्लाउड किचन एक काफी अच्छा बिजनेस है, काफी लोग इसे करके काफी अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो मान के चलिए अगर आपको क्लाउड किचन शुरू करना है और आपको एक पिज्जा का क्लाउड किचन शुरू करना है, जहां पे आप पिज्जा बेचने वाले हैं, तो आपको क्या क्या चीजें लगने वाली है ये मैं बताता हूं। सबसे पहले आपको एक ओवन लेना पड़ेगा, जो आप पिज्जा जिसमें आप बनाएंगे। दूसरी चीज, आपको पिज्जा बनाने की जितनी भी रॉ मटेरियल होगी वो लेना पड़ेगा। आपको पिज्जा कटर लेना पड़ेगा, जो इतने टूल्स लेने होंगे पिज्जा के लिए, वो टूल्स लेने पड़ेंगे। तो एक क्लाउड किचन के इन्वेस्टमेंट इस बात पे निर्भर करता है कि आप कौन से आइटम, कौन से फूड कैटेगरी बनाने वाले हैं। जैसे अगर आपको बिरयानी बनाना है, तो हो सकता है कि आपके घर में सारी चीजें हो, पतीला आपके घर का हो, गैस कुकर, आपकी सारी चीजें आपके घर में हो, तो आपको कोई चीजें बाहर से लेना नहीं पड़ेगा। तो ये तय करना काफी इंपॉर्टेंट होता है कि आप कौन सी चीज बना रहे हैं। अगर आपके पास सारी चीजें हैं, तो आप 10,000 के अंदर इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई चीजें नहीं है, तो आप इसे और पैसा 20,000, 30,000 लगाना पड़ सकता है। अब दूसरी इन्वेस्टमेंट लगती है, अगर आपको जोमेटो स्विगी पे लिस्ट करना होता है, तो आपको वहां पे थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट लगती है, जो आपको पे आउट से कट जाता है। कई बार जोमेटो और स्विगी ऐसा सुविधा देते हैं कि 1 महीने आपसे कोई चार्ज नहीं लेते हैं। अगर आपके शहर में कुछ लोकेशन चुने गए हैं, उनके अंदर में आपका लोकेशन आता है, तो वो 1 महीने तक आपसे चार्ज भी नहीं लेते हैं। तो ये आपके लिए एक फ्री का ऑफर हो सकता है कि फ्री में 1 महीने आप जितना सेल करें, जितना प्रॉफिट है, कमीशन आपसे जोमेटो और स्विगी नहीं लेते हैं। कुछ ऐसे लोकेशन है जो जोमेटो और स्विगी चुन के रखे हैं, उन्हीं लोकेशन पे देते हैं। बाकी उन लोकेशन से आपका एरिया बाहर आता है, तो हो सकता है वहां पे चार्ज देना पड़ सकता है। इस लोकेशन को हम लास्ट में जानेंगे, जब हम ये सीखेंगे कि कैसे आप जोमेटो और स्विगी पे अपना क्लाउड किचन को लिस्ट करने वाले हैं। अब दोस्तों बात करते हैं प्रॉफिट की, क्लाउड किचन से प्रॉफिट कितना होता है। तो देखिए दोस्तों, क्लाउड किचन से प्रॉफिट आपके फूड कैटेगरी पर निर्भर करता है। एक रिसर्च मैंने किया, एक मैंने डाटा देखा था इंटरनेट पे, उस डाटा के हिसाब से एक क्लाउड किचन वाला व्यक्ति 100 रुपया पे वहां से 30 से 40 रुपया तक कमा रहा था। यानी अगर आप 100 रुपये का कोई आइटम सेल करते हैं, तो उस पर 30 से 40 रुपये आपको बच रहा था, सारी चार्ज हटाने के बाद। चाहे वो एडवर्टाइजमेंट का चार्ज हो, प्लेटफॉर्म फी हो, और जितना आपका रॉ मटेरियल हो, सारी चीजें हटाने के बाद 100 रुपये पे 30 से 40 रुपये बच रहा था। और अब बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि महीने का आप कितना सेल करते हैं। अगर आप ज्यादा सेल करते हैं तो ज्यादा पैसे कमाएंगे, अगर आपका सेल कम होता है तो आप कम पैसा कमाएंगे। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना ज्यादा सेल कर रहे हैं, कितना ज्यादा आप एड्स लगा रहे हैं, कितना अमेजिन आप फूड बना रहे हैं। सारी चीजें आपके ऊपर निर्भर करता है। आप जितना ज्यादा सेल कर पाएंगे, उतना पैसा आप कमाएंगे। अब दोस्तों एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि आपने क्लाउड किचन तो शुरू कर लिया, जैसे मैंने आपको बता दिया क्या लाइसेंस लगने वाला है, कितना इन्वेस्टमेंट लगने वाला है, कौन से फूड कैटेगरी रखने हैं, सारी चीजें आपने जान लिया। अब मेन पॉइंट आती है, आप उसको बेचेंगे कहाँ। देखिए, अगर आप एक छोटे से शुरुआत कर रहे हैं, एक छोटे से रूम से शुरुआत कर रहे हैं, 50,000 रुपये लगाकर, 30,000 रुपये लगाकर छोटे से रूम से शूटअप कर रहे हैं, तो आप अपना खुद का एप्लीकेशन नहीं बनवा सकते हैं। आप ऑनलाइन प्रचार करवाकर अपना कस्टमर नहीं ला सकते हैं। आपको डिपेंड करना होगा थर्ड पार्टी पे, जैसे कि जोमेटो, स्विगी, उबर फूड पांडा, बहुत सारे एप्लीकेशन आपके शहर में चलते होंगे, लेकिन लगभग सारे का प्रोसेस सेम होता है, सारे का डॉक्यूमेंट सेम होता है। तो मैं एक बार यहाँ पे जोमेटो का रिसर्च किया हूँ, जोमेटो का सारी डिटेल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आपको अपना रेस्टोरेंट या क्लाउड किचन जोमेटो पे लिस्ट करना है, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट लगेगा, आप सारी चीजें मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, और सारी चीजें आपको खोल के यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैं जोमेटो के एक पार्टनर वेबसाइट पे गया हूं, जहां पे आप जोमेटो पे अपने क्लाउड किचन, रेस्टोरेंट वगैरह का लिस्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है कि पार्टनर विद जोमेटो एंड ग्रो योर बिजनेस।
यहाँ पे देखिए लिखा है कि 0% कमीशन ऑन फॉर द फर्स्ट मंथ फॉर द न्यू रेस्टोरेंट पार्टनर इन सिलेक्टेड सिटी। मैंने आपको ये चीज़ पहले ही बताया था, कुछ लोग गिने चुने शहर है जहाँ पे ये एक महीने तक फ्री कमीशन देते हैं, यानी आपके कोई कमीशन आपके ऊपर नहीं लगता है। अब मेन पॉइंट आपको यही समझना है, गेट स्टार्टेड इट ओनली 10 मिनट्स। यहाँ पे आपको कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट बताया गया है जो आपको लग सकता है। पहला है पैन कार्ड, पैन कार्ड आपके पास होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा है जीएसटी नंबर इफ अप्लीकेबल, अगर जीएसटी रिक्वायरमेंट है, जीएसटी का रिक्वायरमेंट है तो लगेगा, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, देख सकते हैं। तीसरा चीज बैंक अकाउंट जो आपके पास होना अनिवार्य है और आपके पास होगा ही बैंक अकाउंट। उसके बाद है मेनू डिटेल्स एंड 1 डिश इमेज। मेनू डिटेल्स यानी आप क्या क्या चीजें सर्व करना चाहते हैं, जैसे कि आपके पास एक फास्ट फूड का आप क्लाउड किचन खोल रहे हैं तो क्या क्या चीजें देंगे, पिज्जा देंगे, बर्गर देंगे, कोल्ड कॉफी देंगे, आप नगेट्स देंगे, और भी जितने भी फास्ट फूड आ रहे हैं, फ्रेंच फ्राई देंगे, चाउमीन देंगे, नूडल्स देंगे, अलग अलग प्रकार के जितने भी आप चीजें देना चाहते हैं, जो मेनू होता है वो मेनू आपको देना पड़ेगा। और आपको डिश का इमेज यानी जो खाना आपका होगा उसका फोटो देना पड़ेगा। अब फोटो आप एआई से जनरेट करवा के दे सकते हैं, कई बार लोग खुद का फोटो शूट करते हैं, कई बार इंटरनेट से उठा के देते हैं एडिट करके, तो वो सारी चीजें यहाँ पे निर्भर करती है। एक बार इसको आपको देख लीजिएगा। अब दोस्तों कई बार होता है कि आपके पास एफएसएसआई लाइसेंस नहीं होता है, जो कि मैंने बताया था अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक अप्लाई हियर का बटन दिया रहा है। अगर आपके पास जीएसटी नहीं है तो ये भी यहाँ पे अप्लाई हियर का बटन दिया हुआ है, आप यहाँ पे सिंपली क्लिक करेंगे और पहुंच जाएंगे उसके वेबसाइट पे, जहाँ पे आप देखिए जैसे कि फूड लाइसेंस आपको लेना है एफएसएसआई का, तो ये जोमेटो की तरफ से सर्विस दिया गया है। आपको इस वेबसाइट पे आना है, आपको सबसे पहले यहाँ पे अपना सिटी सिलेक्ट किया, जैसे कि मेरे को मान लीजिए मेरे को दिल्ली एनसीआर से करना है, तो यहाँ पे दिल्ली एनसीआर को सिलेक्ट करूंगा, कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। अब उसके बाद ये आपसे कुछ डिटेल्स मांगेगा, उसके बाद आपको यहाँ पे जो जो डिटेल्स ये मांगेगा वो डिटेल्स आपको भरना है। उसके बाद आगे इसको आप कर सकते हैं। देखिए ये एफएसआई का आ गया है, देखिए यहाँ पे ये सारी चीजें आ गया। यहाँ पे सबसे पहले आपको जो जो सर्विस ये प्रोवाइड करे, जैसे कि 1 साल का 399 रुपये, 5 साल का 1300, बहुत ही कम पैसे में ये सारी चीजें आपको बनवा के दे देंगे। ये जो कंपनी है ये आपको बनवा देगी। देखिए यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर यानी कंपनी है, इनका रेटिंग ये रहा है, क्या रेटिंग रहा है, लाइसेंस जनरेशन टाइम कितना दिन लग रहा है, 12 दिन 18 दिन यही लग रहा है, कितने लाइसेंस इसने इशू करवा रखे हैं, साल का कितना पैसा है, अगर आप 5 साल के लेते हैं तो कितना पैसा है। मतलब काफी सस्ते में ये आपको फूड लाइसेंस बनवा कर देंगे, जिसका भी करना है, जैसे कि ये ब्लू डेक्स कंपनी है, इस पे कर देंगे। व्यू डिटेल्स पे हम लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा, लॉगिन करने के बाद इनसे कनेक्ट करिएगा, सारी प्रोसेस आपके करवा के दे देंगे। तो ये इस प्रकार आप एफएसएसआई लाइसेंस ले सकते हैं। अगर आप इसी प्रकार जीएसटी पे क्लिक करेंगे अप्लाई ईयर पे, तो ये आपसे सबसे पहले वही आपका डिटेल्स पूछेगा कि आप कहाँ से है, किस स्टेट के लिए आप करवाना चाहते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारे फॉर्म आ गया, एक फॉर्म, ये भी आपको बहुत सारी सर्विस दे रहे हैं प्रोवाइड करके। देखिए यहाँ पे आ गया ये ब्लू डेक्स कंपनी, फिर से आ गया है, फिर से आपको यहाँ पे क्लिक करना है, आपको यहाँ पे लॉगिन करना है और फिर से ही आपके जीएसटी भी तैयार करवा सकते हैं। तो इस प्रकार आप अपने इस सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड करके एक मोबाइल नंबर से लॉगिन करना होगा, फिर आपको डिटेल्स अपलोड करना होगा। अब जैसे ही आप डिटेल्स अपलोड करेंगे, ये क्या होता है, ये चेक करते हैं बैकग्राउंड से, यानी एक इनका टीम होता है कस्टमर केयर का, जोमेटो स्विगी का, वो चेक करते हैं आपका डिटेल्स। जैसे डिटेल्स आपका सही होता है ये आपको लिस्ट कर देते हैं। अब बोल रहा है कि अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है जोमेटो और से अगर आप लिस्ट कर रहे हैं अपने रेस्टोरेंट क्लाउड किचन को, कोई दिक्कत आ रही है तो क्या करना होगा। देखिए 2 तरीका है, या तो आप यहाँ से मेल कर सकते हैं या फिर 10 बजे से लेकर 7 बजे शाम तक कॉल कर सकते हैं, जो कि इमीडिएट आपको रेजोल्यूशन दिया जाएगा। दोस्तों ये है एक प्रक्रिया जिससे कि आप अपने क्लाउड किचन को किसी भी फूड प्लेटफॉर्म पे लिस्ट करेंगे, जोमेटो हो, स्विगी हो, फूड पांडा हो, लगभग सारे का यही डिटेल्स लगता है, यही डॉक्यूमेंट लगता है, सारी यही प्रोसेस होती है। तो ये एक कंप्लीट गाइड हो गया कि कैसे आप एक क्लाउड किचन को शुरू करेंगे, कैसे उसको ऑनलाइन लिस्ट करेंगे और उससे कैसे आप पैसे कमा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं मैंने सारी जानकारी जो आपको बताया वो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कोई जानकारी और चाहिए तो कमेंट करिएगा, मैं वहां पे हेल्प करूंगा। अगर ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना।